हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है मीडियम साइज़ की और नीचे मैंने इसके रखा है एक शॉपिंग बैग को। ये डबल किया हुआ है और इस तरीके से इसके हाफ को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है इसका इस तरीके से। और ये आधा ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से सीधी, और कुछ इस तरह की शेप बना दी है। इसे कट कर लेना है इसी तरीके से। ये देखिए, सेमी सर्कल बनाते हुए उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा करके और इस तरीके की शेप देते हुए इसे कट करना है। तो मैं शॉपिंग बैग पर कट कर रही हूँ। फैब्रिक शॉपिंग बैग जो होता है उसको लिया है मैंने इसके लिए, और इसकी मदद से एक बहुत ही अलग डिज़ाइन का पर्स मैं आपको बना करके दिखाने वाली हूँ। ये 2 पीस एक बार में निकल करके आ गए हैं। इसके बाद मैंने डबल कपड़ा लिया है, यहाँ पर कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप इसके लिए, और इसी की शेप में दूसरा कपड़ा हमने कट कर लेना है इसी के नाप से बिल्कुल। ये देखिए, कपड़े के एक पीस के लिए हम यूज करेंगे एक कैरी बैग को, दूसरे पीस के लिए हम यूज करेंगे दूसरे कैरी बैग को। इस तरीके से सीधा रखते हुए इस पर लगानी है सिलाई चारों तरफ से, जिससे थिकनेस आ जाएगी इसमें और इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से। तो मैं पहले पिंस लगा देती हूँ, उसके बाद लगा दूँगी सिलाई, और ये लाइनिंग का कपड़ा और हमारा मेन फैब्रिक इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो इस शेप का हम बहुत ही सुंदर सा बैग बना करके तैयार करेंगे। साथ ही मैंने सेम कलर का प्लेन फैब्रिक लिया है। ये देखिए, यहाँ पर इसको लगा करके देखना है और इतनी ही लंबाई का रखना है इसको। और इसके बाद हमने एक स्ट्रिप और कट करके रखी है, जिसे हम इस तरीके से लगाएंगे इस बैग के चारों तरफ। ये देखिए, यहाँ तक इसके हिसाब से नापते हुए इसे कट कर लिया है। तो चलिए, इसकी चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ आपको। 3.5 इंच है और लंबाई इसकी 22 इंच है। और ऊपर के लिए जो पट्टी ली थी वो भी 3.5 इंच चौड़ी ली है हमने। बराबर चौड़ाई रखनी है, लंबाई दोनों की डिफरेंट है बस। और इसके बाद जो कैरी बैग में से हमने पीस निकाल करके इन्हीं के नाप से उनको भी स्टिच कर दिया है, चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। और ये छोटा वाला पीस लेना है इस तरीके से, इसको सेंटर से इस तरीके से कट करना है। इसमें हम जिप लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 2 पार्ट्स में कट करके और इसके बीच में मैं जिप अटैच कर दूँगी। और ये पीसेस हमारे तैयार हो गए थे, सिलाई लगा दी थी चारों तरफ से, और जो भी एक्स्ट्रा था उसको ट्रिम कर लिया है। इसके बाद जो स्ट्रिप्स थी उनको अटैच करना है। ये देखिए, जिप अटैच कर दी है, छोटी वाली स्ट्रिप जिसको हम ऊपर की तरफ लगा करके यूज करने वाले हैं। तो ये एक्स्ट्रा कट कर दिया यहाँ पर। इसे इसी तरीके से क्लोज करके ही यूज करना है। ये देखिए, तो ये हमारी जिप तैयार हो गई है, जिप वाला पार्ट। और इसके बाद ये इसका हैंडल वाला पार्ट है। हैंडल्स के लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, बीच में मैंने मार्किंग कर ली थी सेंटर पता करने के लिए, और उसके साइडों में 2-2 इंच पर मार्किंग कर दी है हैंडल लगाने के लिए। एक पीस तैयार कर लिया है, दूसरे पीस में भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है। सेंटर मार्क कर दिया है, सेंटर के दोनों साइडों में 2-2 इंच पर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। तो मैं इसमें रेडीमेड हैंडल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक से बना करके भी लगा सकते हैं। रेडीमेड हैंडल से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप फैब्रिक के हैंडल्स बना के भी लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए, हैंडल मैंने कट कर लिए हैं, इतने बड़े हैंडल चाहिए थे मुझे। तो सबसे पहले हमने जहाँ मार्किंग की थी वहाँ पर हैंडल को जोड़ना है, और उसके बाद ये जो जिप वाला पार्ट है उसको अटैच करना है लॉक को ऊपर रखते हुए, और इस तरह से हमारा पीस दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, तो हैंडल को पहले हमें अटैच करना है, उसके बाद ये पट्टी हमने लगाई है, इसके बाद इसे ट्रिम कर लेना है बैग के अकॉर्डिंग। ये देखिए, जितना बैग है उतना ही रखना है इसको। तो ये पट्टी एक्स्ट्रा जितनी थी कट कर दिया है, और इसका जो लॉक बाहर ना निकले इसके लिए मैं इसमें दोनों तरफ से स्टिचेस लगा रही हूँ, ताकि इसका लॉक निकले नहीं। और इसके बाद हमें साइड की पट्टी लगानी है इसमें। तो ये मैंने लॉक कर दिया है नीडल से। और ये देखिए, इस तरीके से हमने जो पर्स है उसके निचले हिस्से से लेते हुए इस स्ट्रिप को
एंड तक लगाना है। स्ट्रिप थोड़ी बड़ी ही लें, बाद में आप इसे ट्रिम करके छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये इतने में आ गई है, इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, जितना एक्स्ट्रा था हटा दिया इसमें। तो एक साइड से इस स्ट्रिप को मैंने अटैच कर दिया इसके साथ में, और ये इसकी शेप निकल करके आ गई है। तो इस शेप का पर्स हमारा बन करके तैयार होगा। और उसके बाद ये देखिए इस पट्टी को दूसरी पट्टी के किनारों से इस तरीके से अटैच कर लेना है पहले, और उसके बाद बैक का जो बाकी पार्ट है उसके साथ भी इस पट्टी को सिलाई लगानी है। और ये देखिए इस तरीके से सिल करके तैयार हो गया है। और ये जो रफ एजेस हैं इनको छुपाने के लिए मैं कैरी बैग का ही यूज करूँगी। इसमें से स्ट्रिप्स कट करके इनके ऊपर सिलाई लगा करके इनको हम इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, अंदर से फिनिशिंग दे सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए जिप आपने ओपन रखनी है इस सारे प्रोसेस में, वरना इसको सीधा करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी सारा स्पेस इसके अंदर बन गया है, और एक बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन का काफ़ी स्पेसियस हमारा पर्स हैंडबैग बन करके तैयार हो गया है इस तरीके से। ये देखिए तो किसी भी कपड़े से इस तरह का हैंडबैग तैयार कर सकते हैं आप भी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।